हेलो डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज की इस वीडियो में क्लास 10th के बच्चों के लिए। तो दोस्तों आज मैं सामाजिक विज्ञान से बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम में दोस्तों बार बार आता है, लघु उत्तरीय प्रश्न आज की इस वीडियो में है। अगर आप पीयूपी बोर्ड एग्जाम 2023 की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो इस चैनल पर आप सभी को एक एक पार्ट करके वीडियो जाएगी हर सब्जेक्ट का दोस्तों। अगर आप उसे तैयार कर लेते हो बोर्ड एग्जाम में 90+ मार्क्स आने से कोई नहीं रोक सकता है। तो चलिए प्रश्न नंबर पहला देख सकते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर पहला क्या है, करेगी जर्मनी का एकीकरण कब और कैसे हुआ। जर्मनी का एकीकरण कब और कैसे हुआ, इसी को इसमें डिफाइन करना है। तो देख सकते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर पहला का उत्तर आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। तो राष्ट्रवादी भावनाएं क्या है, राष्ट्रवादी भावनाएं मध्यम वर्गीय जर्मन लोगों में काफी व्याप्त थी। क्या कहेंगे कि राष्ट्रवादी भावनाएं मध्यम वर्गीय जर्मन लोगों में काफी व्याप्त थी। आगे देख सकते हैं करा कि उन्होंने 1848 ईस्वी में जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक निर्वाचित संसद द्वारा शासित राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया था। एक बार फिर से रिपीट कीजिए, कह रहा है कि उन्होंने 1848 में जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक निर्वाचित संसद द्वारा शासित दोस्तों इधर कर लेते हैं, एक शासित राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया था। अगर देख सकते हैं आगे, मगर इस पहल को जो ये बनाया गया था उस पहल को राजशाही और फौज की ताकत ने मिलकर दबा दिया। क्या कहा कि मगर इस पहल को राजशाही और फौज की ताकत ने मिलकर दबा दिया। उसका मुख्यमंत्री ऑटो वान बिस्मार्क, किसका मुख्यमंत्री, तो जर्मनी के एकीकरण का मुख्यमंत्री ऑटो वान बिस्मार्क इस प्रक्रिया का जनक था। ऑटो वान बिस्मार्क जो था इस प्रक्रिया का क्या था, तो जनक था, पिता, जिसने प्रशा की सेना और नौकरशाही की मदद ली। 1871 में क्या है, 1871 में प्रशा का राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। किसको किया गया दोस्तों, तो प्रशा का राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। इस तरह 1871 ईस्वी में किस नाम है, इस तरह 1871 ईस्वी में जर्मनी का एकीकरण हुआ। देख सकते हैं इस प्रश्न में क्या कह रहा था, क्वेश्चन एक बार फिर पढ़ने की देखिए क्या जर्मनी का एकीकरण कब हुआ और कैसे हुआ। तो जर्मनी का एकीकरण कब और कैसे हुआ, तो दोस्तों इस वीडियो में अगर इस प्रश्न को पढ़ लेते हैं तो सब कुछ मालूम चलेगा। 1871 में जर्मनी का एकीकरण हुआ था। तो दोस्तों चलिए अगला प्रश्न 2 नंबर आपके स्क्रीन पर दिख रहा है दोस्तों। तो रॉलेट एक्ट क्या था, दूसरा प्रश्न कर रहा है कि रॉलेट एक्ट क्या था, उनका विरोध कैसे किया गया। एक तो सबसे पहले बताना है कि रॉलेट एक्ट क्या था और उनका विरोध कैसे किया गया, क्या परिणाम हुआ। तो उसका आंसर देख सकते हैं, उत्तर करें कि रॉलेट एक्ट 1919 के परित क्या है कि रॉलेट एक्ट 1919 के परित एक ऐसा कानून था जिसमें भारतीयों पर किसी तरह के क्या करे कि रॉलेट एक्ट 1919 सन की बात है, 1919 के परित एक ऐसा कानून था जिसमें भारतीयों पर किसी तरह के मुकदमे चलाए बिना शंका के आधार पर गिरफ्तार कर 2 साल तक जेल में बंद किया जा सकता था। सन जो 1919 की बात है दोस्तों, उसके परित ऐसा ये कानून था कि भारतीयों को किसी तरह के मुकदमे चलाए बिना ही शंका के आधार पर उसको 2 वर्ष के लिए जेल में बंद कर दिया जाता था।
तो चलिए इसका रॉयलेट एक्ट प्रश्न में देख सकते हैं क्या कह रहा था। तो दोस्तों प्रश्न में है कि रॉयलेट एक्ट क्या था, तो रॉयलेट एक्ट पता चल गया और उनका विरोध कैसे किया गया और उनका परिणाम बताना है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले परिणाम हेडिंग डाल देंगे, परिणाम और बताएंगे। देखिए अंग्रेजों ने राष्ट्रवादियों पर, क्या है कि अंग्रेजों ने राष्ट्रवादियों पर दमन शुरू करके मार्शल लॉ लागू कर दिया। क्या कर दिया, तो अंग्रेजों ने राष्ट्रवादियों पर दमन शुरू करके मार्शल लॉ लागू कर दिया और 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। इसके परिणाम में क्या बताएंगे कि अंग्रेजों ने राष्ट्रवादियों पर दमन शुरू करके मार्शल लॉ लागू कर दिया और 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। चलिए विरोध देख सकते हैं, विरोध में क्या कर रहे हैं। तो दोस्तों विरोध में देख सकते हैं, विरोध में पहला है कि विभिन्न शहरों में, क्या है, विभिन्न शहरों में रैली जुलूसों का आयोजन हुआ। विभिन्न शहरों में रैली जुलूसों का आयोजन हुआ। दूसरा का देख सकते हैं क्या है कि रेलवे वर्कशॉप्स में कामगार हड़ताल पर चले गए। रेलवे वर्कशॉप में कामगार हड़ताल पर चले गए। क्यों के चले गए, तो विरोध करने के लिए चले गए का। और देख सकते हैं तीसरा है कि कई दुकानदारों ने दुकान बंद करके अपना विरोध जताया। मैंने विरोध करने के लिए शहरों से रैली जुलूस का आयोजन हुआ और रेलवे वर्कशॉप से कामगार हड़ताल पर चले गए और दुकानदारों ने दुकान बंद करके अपना विरोध जताने के लिए चले गए। तो दोस्तों इस प्रश्न में पूछ रहा था कि रॉयलेट एक्ट क्या था, उसका विरोध कैसे हुआ और उसका परिणाम क्या था। तो रॉयलेट एक्ट के बारे में यहाँ पर बता दिया गया है कि रॉयलेट एक्ट सन 1919 के परित एक ऐसा कानून है जिसमें भारतीयों पर किसी तरह के मुकदमे को चलाए बिना शंका के आधार पर गिरफ्तार करके 2 वर्ष तक जेल में बंद कर दिया जाता था। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख सकते हैं स्क्रीन पर 3 नंबर है। प्रश्न नंबर 3 है कि पूना पैक्ट पर किसके हस्ताक्षर हुए। पूना पैक्ट पर किसके हस्ताक्षर हुए, उनकी 2 शर्तें भी लिखना है आपको। दोस्तों 2 शर्तें भी लिखना है, पूना पैक्ट पर किसके हस्ताक्षर हुए और 2 शर्तें। तो प्रश्न उत्तर देख सकते हैं क्या है, कह रहे कि पूना पैक्ट पर गांधी जी और डॉक्टर BR अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर, पूना पैक्ट पर गांधी जी और BR अम्बेडकर के हस्ताक्षर हुए। पूना पैक्ट पर किसके हस्ताक्षर हुए, तो दोस्तों गांधी जी और BR अम्बेडकर के हस्ताक्षर हुए। और कह रहा है कि उनकी 2 शर्तें लिखिए। तो देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है कि 1932 में, किसमें, 1932 में हुए पूना पैक्ट 1932 में हुआ था और 1932 में हुए पूना पैक्ट की 2 शर्तें यहाँ पर मौजूद है, यानी निम्नलिखित का मतलब निम्न नीचे लिखित है। देख सकते हैं पहला है कि अंबेडकर द्वारा दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों की मांग को वापस लेना। अंबेडकर द्वारा क्या किया गया कि दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों की मांग को वापस लेना। अगला प्रश्न देख सकते हैं दोस्तों, तो 2 नंबर शर्तें यहाँ पर है कि पूना पैक्ट में 2 शर्तें लिखना था, तो एक तो शर्त पूरी हो गई और दूसरा का शर्त देख सकते हैं क्या है कि दलित वर्गों को प्रांतीय एवं केंद्रीय विधायी परिषदों में आरक्षण दिया जाना है। दलित वर्गों को प्रांतीय एवं केंद्रीय विधायी परिषदों में आरक्षण दिया जाना है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख सकती है, 4 नंबर स्क्रीन पर मौजूद है। 4 नंबर का आ रहा है कि साइमन कमीशन की, क्या है, साइमन कमीशन की रिपोर्ट से कांग्रेस क्यों असंतुष्ट थी। साइमन कमीशन जो था उसके रिपोर्ट से कांग्रेस क्यों असंतुष्ट थी, इसको बताना है। और कांग्रेस ने किस नई नीति की घोषणा की, ये 2 प्रश्न इसमें उठ चुका है कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट से कांग्रेस क्यों असंतुष्ट थी और कांग्रेस ने किस नई नीति की घोषणा की। तो देख सकते हैं उत्तर में कि साइमन कमीशन में, क्या है, साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य के शामिल न होने के कारण
कांग्रेस इसकी रिपोर्ट से असंतुष्ट थी। मतलब क्या कह रहा है कि क्यों असंतुष्ट थी? तो जो साइमन कमीशन हुआ उसमें भारतीय सदस्य एक भी शामिल न हुए, इसी के कारण कांग्रेस इसकी रिपोर्ट से असंतुष्ट थी। और देख सकते हैं आपको प्रश्न कर रहा है कि कांग्रेस के किस नई नीति की घोषणा की गई? तो कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की नई नीति की घोषणा की गई। पूर्ण स्वराज की नई नीति की घोषणा की गई। दोस्तों अगला प्रश्न देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर, करे कि 5 नंबर प्रश्न, अंतिम प्रश्न 5 नंबर है दोस्तों। करे कि बाल्कन प्रदेशों में क्या है कि बाल्कन प्रदेशों में राष्ट्रवादी तनाव क्यों पनपा? बाल्कन प्रदेश जो है उसमें राष्ट्रवादी तनाव क्यों पनपा, उसी को बारे में यहाँ पर व्याख्या करना है। तो देख सकते हैं उत्तर यहाँ पर कि राष्ट्रवादी तनाव के पनपने के निम्न कारण थे। राष्ट्रवादी तनाव के पनपने के निम्न कारण थे। देख सकते हैं यहाँ पर है पहला नंबर कारण क्या है? पहला कि इस क्षेत्र की अपनी भौगोलिक व जातीय भिन्नता थी। इस क्षेत्र की अपनी भौगोलिक व जातीय भिन्नता थी। दूसरा का देख सकते हैं कारण है तुर्की और इन ईसाई प्रजातियों के बीच मतभेदों के कारण यहाँ पर हालात भयंकर हो गए। तीसरा का देख सकते हैं दोस्तों कि जब स्लाव राष्ट्रीय समूहों में स्वतंत्रता व राष्ट्रवाद का विकास हुआ तो तनाव की स्थिति और गंभीर हो गई। क्या है कि जब स्लाव राष्ट्रीय समूहों में स्वतंत्रता व राष्ट्रवाद का विकास हुआ तो तनाव की स्थिति और गंभीर हो गई। देख सकते हैं दोस्तों करे कि ऊपर दिए गए कारणों से, माने ऊपर जो दिए गए ये 3 कारण है, इसके से बाल्कन प्रदेश में राष्ट्रवादी तनाव पनपा। इसी के कारण राष्ट्रवादी तनाव, बाल्कन प्रदेश में राष्ट्रवादी तनाव पनपा। अगर दोस्तों आप बोर्ड एग्जाम 2023 की तैयारी करें तो इस चैनल पर आप सभी को हर सब्जेक्ट की एक पार्ट करके वीडियो दी जाएगी। अगर आप दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें।